नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर कुछ दर्शन पढ़ लिए थे अपन ने। जैसे हम वीडियो बना रहे कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 1 का कंप्लीट हो चुका था। अध्याय नंबर 2 जो कि विश्व के प्रमुख दर्शन है उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज के वीडियो के अंदर हम इस्लामिक दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस्लामिक दर्शन के बारे में। तो आपको पता होगा कि इस्लाम के जो संस्थापक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद थे। ये बात ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हज़रत मोहम्मद किस धर्म के संस्थापक थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। और इनका जो जन्म है वो 570 ईस्वी में हुआ था और मक्का नामक स्थान में हुआ था इनका जन्म। तो याद रखने वाली चीज़ है कि इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का नामक स्थान में हुआ था। इनके जो पिता है उनका नाम अब्दुल्ला है। इनके पिता का नाम क्या है? अब्दुल्ला। और इनकी जो माता का नाम है वो है आमीना। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमीना था। और पिता का देहांत मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही हो गया था। पिता का जो देहांत है वो मोहम्मद साहब के जन्म से पहले हो गया था। और उनकी माता का जो देहांत है वो इनकी बाल्यावस्था में हो गया था। जब ये छोटे थे, बालक थे, तब इनकी माता का देहांत हो गया था। इनका जो लालन पालन है वो इनके दादा के द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार हालिमा दाई ने किया था। इनके दादा ने एक व्यवस्था की थी। हालिमा दाई को इनके पालन पोषण के लिए रखा था। उन्होंने इनका लालन पालन किया था, पालन पोषण किया था। नाम याद रखना, हलीमा दाई। फिर आगे मोहम्मद साहब जब 25 वर्ष के थे तो इन्होंने एक विधवा स्त्री है खदीजा, उससे इन्होंने विवाह किया था। खदीजा नामक स्त्री से इन्होंने विवाह किया था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस समय खदीजा की जो आयु है वो 40 वर्ष की थी। जब मोहम्मद साहब 25 वर्ष के थे तो इन्होंने एक विधवा, 40 साल की विधवा के साथ एक विवाह किया था। उस विधवा का नाम खदीजा था। तो खदीजा के बारे में बात हो रही है। वह हज़रत मोहम्मद साहब की ईमानदारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। लेकिन विवाह के बाद ही हज़रत मोहम्मद चिंतन में लीन हो गए थे। वो बहुत ही चिंतन में लीन होने लग गए थे। ये मदीना की मस्जिद का चित्र आपके सामने दिखाया गया है। आगे पढ़ते हैं। इस्लाम के पूर्व अरब की जनता, जब इस्लाम नहीं था तो इस्लाम के पहले जो अरब की जो जनता है वो बहुदेववादी थी। वे मूर्ति पूजा में भरोसा करती थी। इन्हीं परिस्थितियों में वे वहाँ इस्लाम का उदय भी हुआ। हज़रत मोहम्मद को हीरा नामक गुफा में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हज़रत मोहम्मद को किस गुफा के अंदर ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो हीरा नामक एक गुफा थी, उसके अंदर उनको ये ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अरबी जनता को ये संदेश दिया कि अल्लाह या ईश्वर के सिवाय कोई भी पूजनीय नहीं है और मैं उनका पैगंबर हूँ। ऐसी बात हज़रत मोहम्मद साहब ने कही थी कि ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है और मैं उनका पैगंबर हूँ। पैगंबर का मतलब दूत हूँ। उन्होंने काबा में रखे हुए 360 देवताओं की पूजा का विरोध किया था। यानी मक्का में एक बना हुआ है, उसके अंदर जो मस्जिद बनी उसको काबा बोलते हैं, उसके अंदर 360 देवताओं की पूजा की जाती थी पहले। तो उनका भी इन्होंने विरोध किया था। इस कारण से जो मक्कावासी वो नाराज़ हो गए थे और उनका विरोध करने लग गए थे, जिसके कारण हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मक्का छोड़कर वो मदीना चले गए थे। यह महत्वपूर्ण घटना इस्लाम में हिजरत कहलाती है। जब हज़रत मोहम्मद साहब जी जब मक्का छोड़ के मदीना चले गए थे तो इस घटना को क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। इसी घटना से 622 ईस्वी से इस्लाम का जो हिजरी संवत है वो शुरू हुआ था। 622 ईस्वी से मदीना पहुंचने पर हज़रत मोहम्मद साहब का सत्कार और स्वागत करने वाले जो लोग हैं वो अंसार कहलाए। वो जब मदीना गए थे तो कई लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया था। तो वो जिन लोगों ने उनका स्वागत किया था उन्हीं लोगों को अंसार कहा जाता है। अंसार का मतलब होता है मदद करने वाला। अंसार का मतलब क्या होता है? मदद करने वाला। यहीं से उन्होंने इस्लाम का प्रचार भी शुरू किया था।
मक्कावासी भी धीरे धीरे उनके विचारों को मानने के लिए तैयार हो गए थे तथा समस्त अरब जगत में उनके विचारों का प्रचार प्रसार भी होने लगा। 632 ईस्वी में उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु के बाद उनके खलीफाओं ने विशाल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। और हज़रत अबू बकर ये नाम दिए गए हैं, उनके जो खलीफा हैं उनके नाम हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीकी, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली आदि खलीफाओं ने इस मजहब का खूब प्रचार प्रसार किया था। अब आगे बात करते हैं। इस्लाम का दार्शनिक चिंतन मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान में संग्रहित है। मतलब इस्लाम का जो दार्शनिक चिंतन है वो किसके अंदर संग्रहित है? मुसलमानों का एक पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसके अंदर ये सम्मिलित है, संग्रहित किया गया है। यह चिंतन इस प्रकार से है, मतलब इन्होंने 5 मुख्य शिक्षाएं दी थी। पहली शिक्षा क्या है? मूल मंत्र कलमा। मूल मंत्र कलमा। कलमा क्या है? कि अल्लाह या ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है और मोहम्मद उसके पैगंबर है, यानी कि दूत हैं। अर्थात इस्लाम एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। मतलब इस्लाम में वो केवल एक ही ईश्वर को मानता है। आगे है नमाज। तो प्रतिदिन 5 निश्चित समय पर अल्लाह को सजदा करना, यानी कि प्रत्येक दिन 5 बार वो नमाज पढ़ते हैं। ये समय क्या क्या है? एक तो सूर्योदय से पूर्व नमाज पढ़ते हैं, उसको फजर कहा जाता है। दोपहर में जो नमाज पढ़ते हैं उसको जोहर कहते हैं। तीसरे पहर में जो नमाज पढ़ी जाती है उसको असर कहते हैं। और चौथी जो नमाज पढ़ी जाती है उसको सूर्यास्त का समय पढ़ते हैं और उसको मगरिब के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मगरिब के नाम से जाना जाता है। और 5वीं जो नमाज है वो रात्रि को सोने से पूर्व पढ़ी जाती है, जिसको ईसा कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा। तो 5 प्रकार की अलग अलग नमाज है, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो शुक्रवार को जो बड़ी नमाज होती है वो सामूहिक नमाज होती है, सभी लोग इकट्ठे होकर साथ में नमाज पढ़ते हैं, वो होती है शुक्रवार को। अब बात करते हैं रोज़ा, व्रत। यानी रमज़ान के पूरे महीने में, अभी जो रमज़ान का महीना गया है, तो रमज़ान के पूरे महीने में प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना पीना नहीं करते हैं। मतलब जब रमज़ान का महीना चलता है तब ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिल न तो कुछ खाते हैं और न ही कुछ पीते हैं, उसको रोज़ा बोलते हैं या व्रत बोलते हैं। और आगे है जक़ात। जक़ात का मतलब होता है दान करना। यदि एक वर्ष में 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी हो जाए या उसके बराबर धन उनके पास हो जाए तो उस धन का 40वां हिस्सा वो दान कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है? या तो 7.5 तोला जितना धन होना चाहिए या 52 तोला चांदी के बराबर धन होना चाहिए या इससे अधिक धन उनके पास है तो वो 40वां हिस्सा दान में कर देते हैं। आगे है हज यात्रा। जीवन में कम से कम एक बार मक्का और मजहबी यात्रा पर जाना जरूरी है, ऐसा इन्होंने बताया था। आगे बात करते हैं। इस्लाम की मान्यता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद अल्लाह उसके कर्मों का हिसाब करता है और उसे जन्नत या दोजख प्रदान करता है। जन्नत का मतलब स्वर्ग और दोजख का मतलब नर्क। यानी कि इंसान ने कैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से उनको या तो जन्नत में भेजते हैं या दोजख में भेजते हैं। इस्लाम के अनुसार यह जीवन अंतिम है। इस्लाम के अनुसार यह जीवन जो है वो अंतिम है। अर्थात इस्लाम है वो पुनर्जन्म पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, बिल्कुल नहीं मानता है। आगे इस्लाम मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। इस्लाम धर्म है वो मूर्ति पूजा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। ये हो गई इस्लाम धर्म की कुछ बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं ईसाई दर्शन के बारे में। ईसाई मजहब व दर्शन के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई दर्शन के जो संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह थे। और इनका जो जन्म है वो फिलिस्तीन की एक पहाड़ी है। फिलिस्तीन नामक एक देश है, उसकी एक पहाड़ी है बेतलहम। क्या नाम है? बेतलहम। फिलिस्तीन की पहाड़ी का नाम है बेतलहम, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम यूसुफ था। इनके पिता का नाम क्या था? यूसुफ। और इनकी जो माता है वो मरियम बधाई। इनकी माता मरियम, इनकी माता का नाम था मरियम। और ये है ना, इनके माता पिता बढ़ई का कार्य करते थे। ईसा मसीह ने अंधविश्वास से घिरे समाज को मुक्त करने की ठान ली थी। ईसा मसीह ने देखा था कि पूरा का पूरा समाज अंधविश्वास से घिरा हुआ है, तो इन्होंने ठान ली थी कि मेरे समाज को अंधविश्वास से मुक्त करवाना है। तो उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को उपदेश दिया कि परमात्मा को समान दृष्टि से देखता है। परमात्मा है वो सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता है। यहूदियों को ईसा मसीह का ये संदेश खटकने लगा। यहूदी जो लोग थे उनको ये संदेश खटकने लगा।
तो उन्होंने क्या किया, एक बार ईसा मसीह ने जेरूशलम के एक उत्सव में यहूदियों के हिंसात्मक कार्यों का विरोध किया था। यानी ये यहूदी है ना, जेरूशलम में एक उत्सव में मार काट करे थे, हिंसा करे थे, तो इन्होंने उनका विरोध किया। तो इससे सारा यहूदी समाज उनसे चिढ़ गया, सारा यहूदी समाज उनसे चिढ़ गया। ईसा मसीह के एक शिष्य जुडास ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार करा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जुडास नाम का इनके एक शिष्य था, इन्होंने उनको धोखे से गिरफ्तार करवा दिया और दंड के रूप में उन्हें सिर्फ 30 वर्ष की अवस्था में सूली पर चढ़ा दिया गया था। इनको फांसी दे दी गई थी। आगे अंतिम समय में ईसा मसीह ने कहा था, जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तो ईसा मसीह ने कहा था, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो उसी समय देखो, ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ा रहे थे, तो इन्होंने ये बात कही थी कि हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, इन्हें ये पता नहीं है कि ये कैसा कर्म करने जा रहे हैं। ऐसी बात ईसा मसीह ने कही थी। ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य का नाम पॉल और पीटर है, ये ध्यान रखना है। ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य कौन है? पॉल और पीटर है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। ईसाई दर्शन के अनुसार ईश्वर एक ही है और उसकी दृष्टि में सभी जीव समान है, ऐसी बात इन्होंने कही थी। ईसा मसीह ने मनुष्य की सच्चरित्रता पर ज़्यादा बल दिया। उन्होंने कहा था मनुष्य का चरित्र अच्छा होना चाहिए। इस बात पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से कभी नहीं। इन्होंने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से बिल्कुल नहीं। तो हमें क्रोध और बदले की भावना को छोड़कर क्षमा करना चाहिए। इन्होंने कहा था हमें न तो क्रोध करना चाहिए और न ही कभी बदले की भावना होनी चाहिए। इनको तो बस उन्हें क्षमा करना चाहिए। उनका विचार था कि सहनशीलता से आत्मा की उन्नति होती है। उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा, दीन दुखियों की सेवा और बलिदान की शिक्षा दी। उनके उपदेश ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में संकलित है। इनके जो भी उपदेश है वो बाइबल के अंदर संकलित किए गए हैं। ईसाई मजहब बाद में 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला भाग था रोमन कैथोलिक और दूसरा भाग था प्रोटेस्टेंट। नाम याद रखना है, पहले भाग का नाम था रोमन कैथोलिक, दूसरे भाग का नाम था प्रोटेस्टेंट। जो मूल मजहब पर थे वे कैथोलिक कहलाए और जिन्होंने सुधारों का समर्थन किया था वे प्रोटेस्टेंट कहलाए। मतलब जो मूल अवस्था में थे उनको तो कैथोलिक, और जिन्होंने अपने अंदर कुछ सुधार किया था वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रोटेस्टेंट लोगों ने पोप के राजनीतिक अधिकार, पतित पादरियों और क्षमादान पत्रों की बिक्री पर विरोध किया था। इन्होंने पोप के राजनीतिक अधिकार, पतित पादरियों और क्षमादान पत्रों की बिक्री पर विरोध किया था। बाद में मूल ईसाई मजहब में सुधार करने के लिए प्रतिवादात्मक मजहबी सुधार आंदोलन चलाया गया। तो सुधार करने के लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? प्रतिवादात्मक मजहबी सुधार आंदोलन। याद रखने वाली चीज़ें अंडरलाइन की हुई है, याद रहनी आपको। तो क्षमादान पत्रों की बिक्री पर भी बंद कर दी गई थी। इस प्रकार ईसाई दार्शनिक चिंतन के दया, करुणा, सेवा, सच्चरित्रता, सहनशीलता आदि मुख्य तत्व इसमें बताए गए हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम पारसी दर्शन के बारे में। तो पारसी दर्शन में क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। पारसी धर्म का जन्म है वो फारस का मतलब ईरान। पारसी धर्म का जन्म फारस या ईरान में हुआ था। वहाँ के निवासियों का धर्म प्रकृति की पूजा पर आधारित था। उनका जो धर्म है ना, किस पर आधारित था? प्रकृति की पूजा पर आधारित था। इनके मुख्य देवता सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि थे, परंतु ये सूर्य को सबसे बड़ा मानते थे। परंतु सूर्य सबसे बड़ा देवता माना जाता था। ये बात इसमें कही गई है। आगे बात करते हैं फारस का यह प्राकृतिक धर्म कालांतर में धर्म श्रवण के नाम से स्वीकार किया गया। फारस का ये जो प्राकृतिक धर्म कालांतर में किस नाम से स्वीकार किया गया? ये श्रवण, किस नाम से? श्रवण नाम से स्वीकार किया गया था। नाम याद रखना है। इसके जो संस्थापक थे वो जरथुष्ट्र थे। इसके संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट्र। नाम याद रखना है, इनके संस्थापक जरथुष्ट्र थे। यही श्रवण धर्म बाद में पारसी धर्म बन गया। जो पहले श्रवण धर्म था वो किस में बदल गया? पारसी धर्म बन गया,
जरथुस्त्र का जन्म पश्चिमी ईरान के अजरबैजान प्रांत में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जरथुस्त्र का जन्म पश्चिमी ईरान के अजरबैजान प्रांत में हुआ था, इस बात को याद रखना है। उनके पिता का नाम पोमसप्पा, उनके पिता का नाम क्या था? पोमसप्पा, और माता का नाम दुरोदा था। पिता का नाम पोमसप्पा और माता का नाम दुरोदा था। वे आरंभ से ही विचारशील थे। 30 वर्ष की आयु में सबलान पर्वतों ने ज्ञान की प्राप्ति हुई। वेरी इंपॉर्टेंट है, जरथुस्त्र को किस पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? सबलान पर्वत पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अधिकांश विद्वान जरथुस्त्र का काल 600 ईसा पूर्व मानते हैं। अधिकांश विद्वान हैं वो जरथुस्त्र का काल 600 ईसा पूर्व मानते हैं। जरथुस्त्र द्वारा स्थापित दार्शनिक चिंतन के अनुसार शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। ये बात इन्होंने कही थी, शरीर नाशवान है और जो हमारा शरीर नाशवान और जो आत्मा है वो अमर है। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सत्य और असत्य का पालन करने से स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं। मतलब अगर मनुष्य अगर सत्य का पालन करता तो उसको स्वर्ग मिलेगा, असत्य का पालन करेगा तो उसको नरक मिलेगा। ये बात इन्होंने कही थी। इन विचारों से पारसी दर्शन भी वैदिक दर्शन के समान ही दिखाई देता है। किस दर्शन के समान दिखाई देता है? वैदिक दर्शन के समान ही दिखाई देता है। पारसी दर्शन के अनुसार संसार में देवी और दानवों दो प्रकार की शक्तियां हैं। देवी और दानव दो प्रकार की शक्तियां हैं। देवी शक्तियों का प्रतीक अहुर मजदा है। देवी शक्तियों का प्रतीक किसको माना है? इन्होंने अहुर मजदा को माना है। और यह देवता, ये महान देवता है जिसने पृथ्वी, मनुष्य और स्वर्ग की रचना की है। अहुर मजदा शक्ति कहती है कि ए मनुष्यों, बुरी बात न सोचो, सद्मार्ग न छोड़ो और पाप नहीं करो। ये बात अहुर मजदा कहते हैं, जो कि देवी शक्ति है। और दानवीय शक्तियों का जो प्रतीक है वो अहरिमन है। दानवीय शक्तियों का प्रतीक कौन सा है? अहरिमन है। अहरिमन शक्ति मनुष्य को शैतान बनाकर नरक की ओर ले जाती है। इन दोनों शक्तियों में संघर्ष चलता रहता है, किंतु अंतिम विजय अहुर मजदा की ही होती है। जरथुस्त्र का दर्शन पलायनवादी नहीं है। उनका मत है कि संसार में रहते हुए सद्कर्म करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जरथुस्त्र का क्या मानना था कि संसार में रहते हुए आप ऐसे कर्म करो कि मतलब अच्छे कर्म करो कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। पारसी दर्शन के अनुसार शरीर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो शारीरिक और एक आध्यात्मिक। शरीर को दो भाग हैं, एक तो शारीरिक है, एक आध्यात्मिक है। मरने के बाद शरीर तो नष्ट हो जाता है, किंतु आध्यात्मिक भाग वो जीवित रहता है। ये बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा था कि हम इंसान जब मर जाता है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक भाग है वो हमेशा जीवित रहता है। पारसी दर्शन के अनुसार यह संसार वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी से बना है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता ए जेद है। इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता ए जेद है। इसमें जरथुस्त्र की शिक्षाएं भी संकलित की गई है। कालांतर में ईरान पर जब बाहरी आक्रमण होने से पारसियों की बहुत बड़ी संख्या भारत में आकर बस गई। मतलब कालांतर में ईरान पर बाहरी आक्रमण होने से पारसियों की बहुत बड़ी संख्या है वो भारत में आकर बस गई। मुंबई में स्थित जो पारसी मंदिर वो वास्तुकला की दृष्टि से आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग धर्म व दर्शन ने जन्म लिया था। सब दर्शनों ने मानव जाति को बुरे कार्यों से बचने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और अपने अपने क्षेत्र में समाज को एकता के सूत्र में बांधने का भी प्रयत्न किया। विश्व के प्रमुख दर्शनों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सभी का अंतिम लक्ष्य मानव के जीवन को आध्यात्मिक और अच्छा बनाना है। सभी का लक्ष्य क्या है? मानव के जीवन को आध्यात्मिक और अच्छा बनाना है। सभी दर्शन उत्तम चरित्र के लिए सद्गुणों की आवश्यकता पर बल देते हैं। किसकी आवश्यकता पर बल देते हैं? सद्गुणों की आवश्यकता पर बल देते हैं। मानव सेवा, परोपकार, अहिंसा, प्रेम आदि भावनाएं सभी धर्मों मजहबों में पाई जाती है। चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, मानव सेवा, परोपकार, अहिंसा और प्रेम तो उसके अंदर होता ही है। हमें सभी दर्शनों के प्रति समान सम्मान की भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार हमने विश्व के जितने भी दर्शन थे उनका हमने अध्ययन किया है। उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मैंने जो समझाया वो समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये ज़रूर भेजें, ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और जो मतलब विद्यार्थी कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, जो राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके जो है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 की किताबों में से ही आता है, सामाजिक की किताबों में से आता है। तो ये वीडियो ज़्यादा बार दिन में कम से कम 3-4 बार देखें ताकि आपको ये सवाल याद होने लग जाएंगे। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो के अंदर कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।